जय श्री राम। जिस प्रकार से अभिमान था दीदी ममता बनर्जी जी को कि मैं ही बंगाल की मुख्यमंत्री सदा के लिए रहूंगी, और 3 बार से रही, पर हिंदुओं पे जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, जीव पर अत्याचार ही सबसे बड़ा पाप है। और हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जीव पर अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार होता था, बहन और बेटियां शाम संध्या 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी कलकत्ता में, और ममता जी स्वयं कहती थी कि जो है 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर घर से न निकले। ऐसा अत्याचार हिंदुओं पर और बहन बेटियों पे होता था। ऐसा जवाब जो है देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य महाराज जी और जो है अमित शाह जी ने और शुभेंदु भाई अधिकारी जी ने जिस प्रकार से प्रयास करके पूरे बंगाल का राज आज जो है भाजपा के हाथों में सौंपा है। भाजपा क्या, एक न्याय के हाथों पे असत्य पे सत्य की जीत हुई है, अधर्म में धर्म की जीत हुई है, अन्याय पे न्याय की जीत हुई है। ऐसे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बारंबार दिल से धन्यवाद और आभार करता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं की विजय हुई है और सनातन धर्म का जय हुआ है, इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे बढ़कर के कोई जीत हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार से आने वाले समय में देश का कल्याण और जीव कल्याण, देश की यशस्वी कीर्ति वैभव देश का बढ़ रहा है, सनातन धर्म बढ़ रहा है और जनता के हित का कार्य सारा भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, छोटी जात हो बड़ी जात हो, भेदभाव सभी खत्म करके हिंदू हो मुस्लिम हो सबको हर प्रकार से सुविधा, चाहे भोजन का हो, चाहे लैट्रिन का हो, चाहे पानी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे मकान का हो, ऐसा सरकार न भविष्य में कभी आया था 75 वर्षों में, न कभी आने की उम्मीद हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन से जुड़े हुए, अयोध्या परम धाम से जुड़े हुए हैं, जहां भगवान स्वयं परमात्मा ने अवतार लिया था। और भगवान के राज्य में जिस प्रकार से कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जिस समय भगवान राम जी के राज्य में ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सब जन हिताय सब जन सुखाय के लिए, चाहे हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक सनातन धर्मियों के लिए, सबके लिए जो है एक प्रकार से उन्होंने जो कानून का नियम बनाया है, कानून का दायरा रखा है कि सबको भोजन और सबको पानी, सबको शौचालय, सबको मकान, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। तो राम राज्य की स्थापना आने वाले समय में यदि इसी प्रकार सभी सनातन धर्मी और सभी हिंदू धर्मी और जितने भी भारत में बसे हुए हैं, जीव कल्याण के लिए अगर सत्य पे सभी लोग चले तो आने वाले समय में राम राज की स्थापना होगी। ऐसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी का जो है ऐलान है और उनका पूर्ण रूप से प्रयास है कि अयोध्या में से लेकर के पूरे भारत और देश और विदेशों तक यह संदेश जाना चाहिए कि जिस प्रकार से भारतीय के प्रधानमंत्री जी सब जन हिताय सब जन सुखाय का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी भारत के असीम कुर्सी पर बैठ करके और भारत के गद्दी को संभाले, ऐसा अयोध्या से ऐलान तीर्थ पुरोहित समाज पूरा करता है। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।